बहुत ही आसान भाषा में आज ई ग्राम स्वराज से पेमेंट कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा हमने भी देखा, वो इधर उधर ज़्यादा घुमा फिरा करके बताते हैं लोग, जिससे क्लियर आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को पेमेंट करना बता दूँ। सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है दोस्तों कि जो ग्राम पंचायत में 3 आईडी होती है भुगतान करने के लिए। एक एडीएम की आईडी होती है, एक मेकर की आईडी होती है और एक चेकर की आईडी होती है। एडीएम और मेकर की आईडी आपके ग्राम पंचायत सचिव साहब के पास होगी। चेकर की आईडी आपके ग्राम प्रधान के पास होगी। तो आपको भुगतान करने के लिए एमजीआर की आईडी की जरूरत पड़ेगी। एडीएम की आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है भुगतान करने के लिए। भुगतान एडीएम की आईडी की जरूरत पड़ती है कार्य योजना को फीड करने के लिए, किसी भी कार्य योजना को ऑन गोइंग करने के लिए, या फिर हमको जब मंथ बुक क्लोज करना होता है, बैंक रिकन्सिलेशन करना होता है, तब हमको एडीएम की आईडी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हमको भुगतान करना है, तो हम एमजीआर की आईडी को ही यूज करेंगे और उससे भुगतान करने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले अपने लैपटॉप में जो भी आप ब्राउजर चलाते हो, चाहे क्रोम चलाते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोई वर्जन चलाते हो, तो आप इसको उससे खोलेंगे। सबसे बढ़िया रहता है क्रोम में, तो हम क्रोम से ही खोलते हैं। क्रोम में अच्छा चलता भी है। आप गेटवे से करेंगे तो क्रोम से डायरेक्ट आपको बाउचर फीड करने के लिए आता है। हम क्रोम ऑन कर लेते हैं। क्रोम में हम सबसे यहाँ पर सर्च करेंगे ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज हमारे में पहले से सर्च है, तो ये हम ई ग्राम जो ही इंटर किए हैं आ गया है, हम इसको कर लेंगे। फिर पहला ऑप्शन ई ग्राम स्वराज ओपन कर लेंगे। जैसा हमने बताया कि आपके पास भुगतान करने के लिए एमजीआर की आईडी होनी चाहिए, तो यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन का ऑप्शन जो है, लॉगिन करेंगे। जो भी एमजीआर की आईडी है उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे पास पहले से सेव है, तो हम अपना एंटर कर ले रहे हैं। लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद अब हमको भुगतान करने से पहले सारी तो आपके पास फाइल और सारे बाउचर होने चाहिए भुगतान करने के लिए। कार्य का नाम होना चाहिए और कार्य की आईडी का नंबर होना चाहिए, जो आपको कार्य योजना से मिलता है। जो कार्य योजना फीड रहती है उसी में वर्क आईडी नंबर दिया रहता है। और आपको अब यहाँ से भुगतान के लिए जब जाना होगा, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि अगर हम आज भुगतान कर रहे हैं 7/5/25 को 2025 को, तो इससे पहले का डे बुक 6 तारीख तक का डे बुक हमारा क्लोज होना चाहिए। 6/5/2025 तक का डे बुक क्लोज होगा, तभी हमारा 7/5/2025 में वाउचर बन पाएगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपना डे बुक क्लोज करने। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएंगे हम, पीरियड एंड प्रोसीजर पर आएंगे, क्लोजिंग ऑफ डे बुक्स पर आएंगे, स्कीम वाइज डे बुक क्लोज क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो स्कीम, यहाँ पर स्कीम का नाम पूरा आएगा बकायदे। ये देखिए सारे स्कीम्स हैं, लेकिन हमको काम करना है 5th फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन। ये बीच की स्कीम है, ये अंत्येष्टि स्थल किसी ग्राम पंचायत में आता है तब इसकी जरूरत पड़ती है ज़्यादा। उद्देश्य पंचायत भवन के लिए बजट आता है तब होता है। ये तो 14 फाइनेंस कमीशन तो बंद हो गया। तो हमको इन दो पर काम करना है, लेकिन हमको क्लोज सभी करना पड़ता है 6/5/25 तक का। तो हम चेक करेंगे कि हमारा कहाँ तक क्या है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो मेरा आ गया, ये देखिए लास्ट डे बुक क्लोज 5/5/25 और डे बुक क्लोज टू बी डे बुक टू बी क्लोज्ड 6/5/25 तक का है। ये मतलब 6 तारीख 5 तारीख तक मेरा डे बुक क्लोज है और 6 तारीख का क्लोज करना है। 6 तारीख का हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए डे बुक फॉर 25/5
6/5/25 क्लोज क्लोज कर दिया। फिर हमें तो हमने यहाँ पर कर दिया 6 तारीख तक का क्लोज। जैसे यहाँ पर अब देखिए, यहाँ देखिए गलती से भी आपको फिर 7 का नहीं क्लोज करना है, चूंकि अभी तो नहीं ये क्लोज होगा। आप दिन में 12-1 बजे के बाद अगर क्लोज करते हैं तो हो जाता है, तो कभी कभी गलती से ये फिर से क्लोज हो जाएगा, तो फिर 7 तारीख का क्लोज हो जाएगा, तो आप 7 तारीख को बाउचर नहीं बना पाएंगे, 8 तारीख को बाउचर बनाना पड़ेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमारा लास्ट लास्ट डे बुक क्लोज जो है 6/5/25 तक का हो चुका है, 7 का नहीं हुआ है इस स्कीम का। फिर अगली स्कीम का देखते हैं। तो हमको 2 स्कीम पे काम करना है, तो अभी मैं 2 का ही करता हूँ, आप लोग सबका कर लीजिएगा। यहाँ भी वही है सेम, तो हम इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं भुगतान करने के लिए। अब हम भुगतान करने के लिए रेडी हैं, हमारा वर्क ऑन गोइंग हुआ रहेगा, तो हम भुगतान करने के लिए रेडी हैं। हम आपको आसान बताते हैं। सबसे पहले ये पंचायत सहायक को ही पेमेंट प्रक्रिया यूज करनी है, जो शासन की भी मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार की। तो पहले हम आप ही लोगों के मानदेय लगाने से बताते हैं। आप आएंगे वाउचर ट्रांजैक्शन पर सर्वप्रथम। ये रिसिप्ट वाउचर आपको जब कोई बजट आता है रिसिप्ट करने के लिए, उसके लिए होता है, तो इसको आप अभी भूल जाइए। ये पेमेंट वाउचर पर आपको आना है, इस ऑप्शन पर आना है पेमेंट वाउचर, फिर ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर आप क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करने के बाद आपके पास सामने जो ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिए। ये ऊपर वाला ऑप्शन, इसको नहीं आपको टच करना, इसको रहने दीजिए वैसे ही। ये देखिए, इसको आपको ध्यान से देखना है। वर्क्स वर्क्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी काम आपके हैं, जिस पर आपको भुगतान करना है, ये सारे दिख रहे हुए हैं, सभी दिख रहे हैं। जैसे हमने बताया कि आपके पास वर्क आईडी होनी चाहिए। वर्क आईडी रहेगी तो वर्क आईडी का इसमें नंबर डालेंगे, आप डायरेक्ट आप वर्क को ढूंढ लेंगे। जैसे हमारा आ गया ये पंचायत सहायक का मानदेय, यहाँ पर आ गया पंचायत सहायक का मानदेय। हम क्लिक सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पर स्कीम स्कीम सेलेक्ट करेंगे। फिफ्थ, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आप अकाउंट हेड पर जाएंगे, अकाउंट हेड पर जाएंगे, स्मार्ट सर्च पर जाएंगे या ड्रॉप डाउन सर्च, जो भी हो आप करना हो, ड्रॉप डाउन सर्च ही कर लेते हैं। डेवलपमेंट, ये ऑटोमेटिक ही आना है। यहाँ पर आना है, आप पंचायत सहायक का मानदेय का भुगतान करने के लिए आपको इसमें ये पंचायती राज प्रोग्राम में जाना है। पंचायती राज प्रोग्राम के हेड में जाना है, और फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत प्रोग्राम में है। फिर PFMS कंपोनेंट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, एनी अदर लोकेशन। फिर ऑब्जेक्ट हेड में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पंचायत सहायक सर्विस आ रहा है, यहाँ पर प्रधान के मानदेय के लिए आ रहा है, ये पंचायत सहायक के लिए के मानदेय के लिए है, और एक केयर टेकर के मानदेय के लिए वो 15 फाइनेंस कमीशन में आता है। तो आप अभी पंचायत सहायक का मानदेय कर रहे हैं, तो पंचायत सहायक सर्विस डालेंगे। अब आप कितने महीने का आपका भुगतान करना है, जो भी है आप उसको देख लीजिए। उसका आपके पास जो एक पेरोल टाइप का या फिर नगद वाउचर जो भी बनता हो आपका, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अपलोड करना पड़ता है। तो वो आपके प्रधान जी और सचिव साहब का सिग्नेचर किया हुआ चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप 3 महीने का मानदेय है, तो मैं 18,000 लगा दे रहा हूँ। ये अमाउंट जो भी है यहाँ पर जो रहेगा, वही सेम अमाउंट यहाँ पर रहेगा। अगर डिफरेंस आएगा तो फिर ये नहीं लेगा। हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अपलोड बिल जो दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा फोटो खींच करके। मेरे पास अभी है इसमें,
ये देखिए पंचायत सहायक का मैंने इसमें रख रखा है, और पर्टिकुलर में हमको बिल्कुल लिख देना है क्लियर कि पंचायत सहायक का मानदेय मानदेय और फरवरी 2025 से अप्रैल 2025, इससे क्लियर रहता है कि आपका मानदेय कब तक का मिला हुआ है। आप EPFMS सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अकाउंट टाइप में आएंगे। अकाउंट टाइप में आपको एक ही ऑप्शन आने वाला है, सबमिट कर लेंगे। फिर यहाँ जाएंगे आप स्मार्ट सर्च पर जाएंगे। अब यहाँ पर एजेंसी एजेंसी आपको या फिर एम्प्लॉय या फिर रेजिडेंस, तो पंचायत सहायक का जो भी है इसमें रेजिडेंस में फीड है। अगर किसी फर्म पे भुगतान करना है तो एजेंसी में फीड होगा, और किसी मजदूर का भुगतान करना है तो एम्प्लॉय में फीड होगा। आपको ये देख लेना है। स्मार्ट सर्च से हटाकर हम चेक बॉक्स का एक्सप्रेस करते हैं, स्मार्ट सर्च से नहीं हो पाएगा। स्मार्ट सर्च पे अभी ऑप्शन चेंज हो गया है लग रहा है, तो ये चेक बॉक्स यहाँ पर देखिए ये हमारा आ रहा है। यहाँ पर 18,000 अभी डाल देंगे। हो गया हमारा सारा कुछ क्लियर। अब हम इसको यहाँ पर फ्रीज कर देंगे। तो दोस्तों ये वाउचर आपका बन करके तैयार हो गया। आपका वाउचर ये बन गया है। अब आपका वाउचर बनने के बाद आपने जब सारा वाउचर बना लेना है, सब वाउचर आप बना लेंगे, तब आपको अपना डेबुक क्लोज करना होता है। तो इसके आगे की वीडियो में फिर बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मैंने एक वाउचर आप लोगों को बना करके दिखा दिया है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को पेमेंट करना बताऊं, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से पेमेंट करने में कुछ सहायता मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको पहले अलर्ट मिल जाए। बाकी अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, आपको कुछ अलग वीडियो अगर डालना हो तो कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपके व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब दूँ और वहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँ। धन्यवाद दोस्तों।